नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चाइल्ड केयर विद आयुर्वेदा। दोस्तों, कई बच्चे होते हैं जो 1 साल अपना पूरा कर चुके हैं, लेकिन 1 साल के होने के बाद भी अभी वो बच्चे खड़े नहीं हो पा रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं। आखिर इसके पीछे कारण क्या है और इसका क्या समाधान है, उसको मैं आज आपको बताऊंगा। कई पेरेंट्स हैं जो ये चीज जानना चाहते हैं कि जिनके बच्चों को यह समस्या है। तो दोस्तों, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं कि आपका बच्चा खड़ा नहीं हो पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, लेकिन मैं आज बात करूंगा आपसे कि सबसे प्रमुख कारण क्या है। तो ऐसे बच्चे, जिन बच्चों को जन्म के समय कोई प्रॉब्लम रही हो, जैसे जन्म के समय आपके बच्चे ने रोया नहीं हो, या जन्म के समय आपका बच्चा का वजन बहुत कम हो, प्री मेच्योर बेबी है, मीन समय से पहले पैदा हो गया हो, जन्म के समय बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हुई हो, जन्म के समय बच्चे को पीलिया हुआ हो, या जन्म के समय बच्चे को झटके आए हो, या किसी और भी कारण से बच्चे की हिस्ट्री, बर्थ हिस्ट्री में यदि कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण हो सकता है उसको एनआईसीयू में कुछ दिनों के लिए आपके डॉक्टर ने उसको एडमिट किया हो, तो ऐसे बच्चों में किसी भी, इन सभी में से किसी भी कारण से बच्चे का जो ब्रेन होता है वो डैमेज हो जाता है। तो ब्रेन के डैमेज होने के कारण यह सारी चीजें बच्चे के अंदर लेट लेट आती हैं। बच्चा लेट चलना शुरू करता है, लेट बैठना शुरू करता है, लेट खड़े होना शुरू करता है। सारी चीजें बच्चे के अंदर लेट लेट आती है। इन्हें हम माइलस्टोन कहते हैं। तो ये सारे माइलस्टोन डिले होते हैं। तो अल्टीमेटली जो इसका कारण है वो क्या है? ब्रेन में डैमेज होना, मतलब ब्रेन में क्षति होने के कारण बच्चे को यह प्रॉब्लम होती है। कई पेरेंट्स इस चीज को नॉर्मल ले लेते हैं और सोचते हैं कि अभी तो हमारा बच्चा 1 साल का ही हुआ है, धीरे धीरे चलने लगेगा, धीरे धीरे खड़े होने लगेगा, और ऐसे ही समय निकालते जाते हैं उस चीज में कि थोड़ा वेट कर लेते हैं और देख लेते हैं थोड़ा सा। कई बच्चे होते हैं जो लेट चलना शुरू करते हैं, लेट खड़े होना शुरू करते हैं। तो इस चीज में आप समय बर्बाद मत कीजिए। यदि आपको लग रहा है कि जो सही समय बच्चे का है, अगर उस चीज से डेवलपमेंटल डिले है, मान लीजिए आपका 1 साल का बच्चा है, 1 साल का बच्चा खड़े होने लगता है और 1.25 साल का बच्चा चलने लगता है, तो यदि ये टाइम से लेट आपको लग रहा है कि इतना समय हो चुका है लेकिन हमारा बच्चा खड़ा नहीं हो पा रहा, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। अब दोस्तों, इसमें होता क्या है कि कई पेरेंट्स जो होते हैं वो हड्डी के डॉक्टर को दिखाने चले जाते हैं बच्चे को। उनको लगता है कि बच्चे की हड्डी में कोई समस्या है, बोन्स में कोई दिक्कत है, जिसके कारण कि बच्चा खड़ा नहीं हो पा रहा है, चल नहीं पा रहा है। लेकिन यहाँ पर बोन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो प्रॉब्लम है वो ब्रेन के कारण है। ब्रेन डैमेज होने के कारण ही सारे शरीर में प्रॉब्लम आई है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं दोस्तों कि ये जो ब्रेन होता है ये मास्टरमाइंड होता है। यही मास्टरमाइंड है। यहां से सिग्नल जो होते हैं हमारी पूरी बॉडी में जाते हैं। तो जैसा ब्रेन बोलता है वैसा सारा शरीर करता है। ब्रेन ने कहा कि ये हाथ आप उठाइए तो यह हाथ मैंने उठाया। ब्रेन ने कहा हाथ नीचे रखिए तो नीचे रखा। तो ब्रेन जो सिग्नल देता है वही ये हाथ एक्टिविटी करेगा। इसी तरह से अगर ब्रेन कहेगा कि आपको खड़े होना है तो आप खड़े हो जाएंगे, ब्रेन कहेगा आपको चलना है तो आप चलने लगेंगे। लेकिन यदि ब्रेन से सही सिग्नल आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, हाथों तक, पैरों तक, तो वो एक्टिविटी नहीं हो कर पाएगा आपका शरीर, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। तो ऐसा सेम इस तरह के बच्चों में होता है कि बच्चे, इनकी बोन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोन्स नॉर्मल होती है, लेकिन ब्रेन से सही सिग्नल नहीं आ पा रहे हैं। इसके कारण वो बच्चे के जो माइलस्टोन है वो डिलेड है, बच्चा खड़ा नहीं हो पा रहा है, चल नहीं पा रहा है। तो दोस्तों, आयुर्वेद में हम इस बीमारी को शिरोमर्माभिघातज वात व्याधि कहते हैं, इसको हम वात व्याधि के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। क्योंकि इसमें ब्रेन में डैमेज हुआ है, इसलिए हम इसको शिरोमर्माभिघातज वात व्याधि के अंतर्गत लेते हैं। तो इसमें हम जो बच्चों की वात कफ शामक चिकित्सा करते हैं। तो इस तरह की बीमारियों में बच्चों में हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है कि जो उनका ब्रेन डैमेज हुआ है उसको हम सही कर पाने में सक्षम हो पाए। ब्रेन का डेवलपमेंट हमें करना है। उसके लिए आयुर्वेद में मेद्य रसायन बताए गए हैं। मेद्य रसायन मीन्स ब्रेन टॉनिक। अनेक अच्छी अच्छी औषधियां बताई गई हैं जो ब्रेन के डेवलपमेंट में सहायक होती हैं। तो इस तरह के मेद्य रसायनों का प्रयोग हम बच्चों के ऊपर करते हैं। इसके अलावा फिर हमें बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट भी करना है, क्योंकि बच्चे के अंदर टाइटनेस रहती है, हाथ पैर एकदम कड़क रहते हैं। तो उस टाइटनेस को कम करने के लिए, फिजिकली बच्चे को स्ट्रांग करने के लिए फिर हम बच्चे को पंचकर्म चिकित्सा करवाते हैं। पंचकर्म में हम बच्चे को सष्टिक शाली पिंड स्वेदन देते हैं, जो इसकी मुख्य चिकित्सा होती है, जिससे कि बच्चा की स्पास्टिसिटी कम होती है और बच्चा जल्दी से जल्दी चलना शुरू करता है। इसके अलावा हम बच्चे को अभ्यंग कराते हैं, नश्य, शिरोवस्ती, शिरोपिचू, इस तरह की अनेक प्रकार की प्रोसीजर पंचकर्मा थेरेपी में होती है, जो हम इस तरह के बच्चों में अप्लाई करते हैं। ऐसी बीमारियों में जो पेरेंट्स हैं वो केवल फिजियोथेरेपी करवाते रहते हैं और फिजियोथेरेपी करवाते रहते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा कोई असर बच्चे को होता नहीं है।
तो दोस्तों उसकी जगह यदि आप आयुर्वेद में एक बार पंचकर्म बच्चे के को करवाएंगे तो फिजियोथेरेपी से ज्यादा इफेक्टिव पंचकर्म थेरेपी होता है। आप लोगों के मन में एक डाउट है, वो डाउट मैं आज दूर करना चाहता हूं कि आप लोग सोचते हैं कि आयुर्वेद में तेल की मालिश होगी, तेल की मालिश से बच्चे की टाइटनेस और बढ़ेगी तो बच्चा और नहीं चल पाएगा। तो दोस्तों पंचकर्म मतलब केवल तेल की मालिश नहीं होता है, और वैसे भी हम इस तरह की बीमारियों में तेल की मालिश नहीं करते हैं। इस तरह की बीमारियों में जो मेन चिकित्सा हम करते हैं वो होता है षष्टिकशाली पिंड स्वेदन, हम बच्चों को करते हैं। षष्टिकशाली पिंड स्वेदन एक प्रोसीजर होती है जिसमें कि बच्चे की एक काढ़ा बनाकर और चावल की पोटली बनाई जाती है और बच्चे की उससे सिकाई की जाती है। उससे बच्चों की टाइटनेस काफी कम होती है, बच्चों की जो मसल्स होती है वो मजबूत बनती हैं, हड्डियां मजबूत बनती है, बच्चों की टाइटनेस कम होती है जिससे कि बच्चों को चलने में आसानी होती है। इवन मैं आपसे ये कहूंगा कि जो फिजियोथेरेपी में आप इतने लंबे समय से करवाते आते हैं उससे आधा समय भी यदि आप पंचकर्म करवा लेंगे तो उससे बच्चे को काफी असर होता है और आपके बच्चे में माइलस्टोन इंप्रूवमेंट होने लगते हैं। इसलिए इस डाउट को आप बिल्कुल मन से निकाल ही दीजिए कि आयुर्वेद में केवल तेल की मालिश होगी। केवल तेल की मालिश नहीं, पंचकर्म मतलब होता है काफी सारी इसमें चिकित्साएं होती हैं जो बच्चे के ऊपर की जाती हैं, जिससे बच्चे के अंदर जो वात दोष है प्रकोपित अवस्था में है उसको समान अवस्था में लाया जाता है और बच्चे को की क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट किया जाता है। दोस्तों मेरा एमडी का पूरा वर्क इसी तरह के बच्चों के ऊपर है और आज भी मेरे पास इस तरह के बच्चों की लाइन रहती है। तो मैं ये बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि यदि आप अपने बच्चों को पंचकर्म कराते हैं, रेगुलर पंचकर्म यदि आप करवा लेते हैं अच्छे से, तो बच्चे में की क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूव होता है। आपका बच्चा धीरे धीरे चलने लगेगा, धीरे धीरे खड़े होने लगेगा, काफी इंप्रूवमेंट आपको बच्चे के ऊपर दिखाई देंगे। इसीलिए दोस्तों मैं ये केवल अवेयरनेस फैलाने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है, क्योंकि कई लोग हैं जो नहीं जानते कि आयुर्वेद में इस तरह की बीमारियों का इलाज है। लेकिन आप इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि यदि आपके आसपास या आपका कोई ऐसा बच्चा है जो 1 साल का हो चुका है, बच्चा ना बैठ पा रहा है, ना खड़ा हो पा रहा है, ना चल पा रहा है, उसके सारी चीजें लेट आ रही हैं समय से, तो एक बार आप आयुर्वेदिक शिशु रोग विशेषज्ञ को जरूर दिखाइए और बच्चे की दवाइयां और पंचकर्म जरूर कराइए। क्योंकि दोस्तों ब्रेन से रिलेटेड जितनी भी दवाइयां हैं, जितने ब्रेन टॉनिक हैं, वो आयुर्वेद के पास ही हैं और बेस्ट दवाइयां हैं। इसलिए आप बच्चे को जरूर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराएं, स्पेशली इस बीमारी के लिए। जय आयुर्वेद।